चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 11 है आपका डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज अपन। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में बच्चों आपका क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम पहचानेंगे कैसे। जब दोनों चीजें बढ़ रही हो या दोनों टर्म्स घट रही हो तो हम कह सकते हैं उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज घट रही है दूसरी चीज बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एक चीज बढ़े और एक चीज घटे तो इनवर्स है। दोनों चीजें बराबर में घटती हो और दोनों चीजें बराबर में ही बढ़ती हो, मतलब जरूरी बराबर का मतलब दोनों तरफ इंक्रीजमेंट चल रहा है तो हम समझ जाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है हमारा x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। बड़ा इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत ही सरल है अगर आप इसको ध्यान से समझे तो। ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है, अभी आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही करेंगे। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल बना देते हैं हम आपके लिए। क्वेश्चन एग्जांपल बोलते हैं इसको 1। हमने एक टेबल बनाई, ऊपर वाली टर्म x टर्म होती है बच्चों और नीचे वाली टर्म हमारी y टर्म होती है। हमने यहाँ पर दे दिया 2 और यहाँ हमने दे दिया y2, यहाँ दे दिया हमने 4, यहाँ दे दिया हमने y3, यहाँ पर दे दिया हमने 5 तो यहाँ दे दिया हमने 110 और यहाँ दे दिया हमने 10 तो यहाँ दे दिया हमने y4 और यहाँ पर दे दिया हमने 13 तो ये हमारा हो गया y5। हमें ध्यान ये रखना है कि जब x1 y1 होगा तो उसके इक्वल टू में x2 y2 होगा। अगर हमारा x2 और y2 होगा तो उसके इक्वल में x3 अपॉन y3 होगा। अगर हमारा x2 x3 और y3 होगा तो उसके इक्वल में x4 और इक्वल टू y4 होगा। ये ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हमने। हम इन दो टर्म्स को ले लेते हैं, बच्चों। डीपी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने शॉर्ट में लिखा, लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। हमने दो टर्म्स को लिया, सपोज करो दिस इज x1 एंड दिस इज y1। सपोज इट, अगर ये x3 है, x3 ले लो, x3 दिस इज y3, ये आपका x4 और ये आपका y, कुछ भी लेना चाहो आप ले लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमने इक्वल रखा है यहाँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 y1 और x2 y2। अब इन दिस सिचुएशन यहाँ पर क्या रहेगा हमारा x3 और y3 और इक्वल टू में हमारा 5 जो हमें दिया है, दोनों चीजें दी हैं, तभी एक तरफ दोनों चीजें रहेंगी तभी तो अपन एक निकाल पाएंगे। समझ रहे हो, आप चाहते ये रख देते इसमें, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो आप फाइंड कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे ना। तो हमने क्या किया, हमने क्रॉस में x3 कितना है आपके पास, x3 कितना है 4, y3 कितना है नहीं पता, इक्वल टू 5 210। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो निकालनी टर्म है वो इधर मल्टीप्लाई लिख दो ना, मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर जो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 110। अब मल्टीप्लाई मत करो, अब मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो आपका टाइम क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा। हमें क्या करना है, y की पावर 3, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड, अदर साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 4 इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5,
अब 5 से कट कर दो इसको, 5 4 जा 20, 1 बचा, 5 2 जा 10, आपका क्या बच गया y3 4 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 8 और 1 6, तो y3 आपका निकल गया बच्चों, ये y3 आ गया, आ गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम इनको ले लेते हैं, चाहे इसको ले लो आपकी इच्छा है, हमने इसे ले लिया, हम इन दोनों को ले लिया, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, हमारा सॉल्व हो गया। अब ये निकालना है, कोई सिंपल है इसमें तो 110 इक्वल टू 10 अपॉन में y4, सिंपल सा फंडा, अगर आप करना चाहें तो। अभी मैंने क्या निकाला है, अभी हमने ये निकाला है, अभी हम ये निकालने वाले हैं, तो y को सही लिखना, 4 इंटू में 5 10 मल्टीप्लाई बाय 20 y4 10 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में आपका आ गया 5, सेम थिंग 1 बन जा 2 जा, तो y4 आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 10, बोलो समझ आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आ जाएगा आपका 0 2 4, ये 420 आ गया आपका y4, y3 निकाल लिया, y4 निकाल लिया, अब इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, ये वाला, तो कंसेप्ट यहाँ से चलते हैं अपन, वही सेम y4 इक्वल टू 13 अपॉन में y5, अब y4 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कितनी है भाई, कितनी है y4 की वैल्यू 420, y5 की वैल्यू नहीं पता हमें, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की पावर 5 आ गई, मल्टीप्लाई में 10 आ गया आपका, इक्वल टू में 13 है, और ये 440 हो गया, सॉरी 420 हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था बेटा, तो यहाँ पर क्या करेगा, इधर साइड जाके बेटा डिवाइड करेगा बेटा, ये 10 से 0 कट हो गया बच्चा, है ना, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 42 आ गया बेटा, ये आपका 42 आया, देन यू मल्टीप्लाई बाय दिस, तो y5 निकालना है, मल्टीप्लाई फास्ट, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 मल्टीप्लाई बाय 13, मल्टीप्लाई करो 6 और 12 2 4 9 4 और ये आ गया आपका 5, चेक करो मल्टीप्लिकेशन सही है कि गलत है, सही है मल्टीप्लाई है, हाँ सॉरी 6 है यहाँ पे, यहाँ पर 6 है, 5 4 6 आ गया, ये आपका क्या निकल आया बेटा y5, ये हमारा क्या निकल आया बच्चा, और ये हमने यहाँ निकाला था y3, अब हमें किसकी नीड है निकालने की, ये 2 निकालना है, इसको रफ कर दूं मैं, अब हमें निकालना ये y3 है हमारे पास, 2 अपॉन में y2 इक्वल टू 4 अपॉन में y3, अब हमें पता है y2 तो पता नहीं है, हमें y3 पता है, y3 कितना आया था आपका, वेरी गुड 168, you find na, then you multiply by this, so y2 multiply by 4 then is equal to 4 multiply by 168, then y2 is equal to 2 multiply by 168 and divided by 4, so you find the answer y2 also you find, any doubting, any queries, no, then you multiply and then after that you divide it, okay, thank you so much.